हेलो फ्रेंड्स हम एमपी की नदियों को पढ़ रहे थे। अब हमारी सिर्फ 3 नदियां बची हैं, केन, सोन एंड तमसा नदी। चंबल नदी पिछले ही वीडियो में देखा था फ्रेंड्स। केन नदी कटनी से निकलती है, ये कटनी जिला है। याद करना बड़ा सिंपल है, केन नदी कटनी जिले से निकलती है। कटनी के बगल में ये दमोह जिला है और इसके जस्ट ऊपर छतरपुर जिला है और ये पन्ना जिला है। तो फ्रेंड्स ये छतरपुर जिला है, सी लिख देता हूँ, और ये पन्ना जिला है। तो फ्रेंड्स केन नदी कटनी से निकलती है, फिर ये दमोह में जाती है। दमोह में हटा तहसील से निकलने के बाद ये ऊपर की साइड होती है थोड़ी, और छतरपुर एंड पन्ना के बीच में सीमा बनाते हुए निकल जाती है। एंड बांदा जिले यूपी में यमुना से मिल जाती है। बहुत पास है फ्रेंड्स, ये एमपी से ज़्यादा दूर नहीं है ये बांदा। इसकी एक ट्रिब्यूटरी यहाँ हटा तहसील के पास ही सोनार नदी आके मिलती है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है फ्रेंड, क्योंकि सोनार नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स सोन नदी टिक कर देते हैं। ये ध्यान रखना, सोनार नदी केन नदी से मिल रही है। और जब ये छतरपुर पन्ना की सीमा बनाते हुए जाएगी तो यहाँ उर्मिल नदी मिलेगी। छतरपुर से आके उर्मिल नदी मिलेगी। उर्मिल नदी परियोजना एमपी और यूपी के बीच में चलती है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इस नदी की है, यहाँ पन्ना नेशनल पार्क है। केन नदी पन्ना नेशनल पार्क के बिल्कुल बीच में से जाती है, क्योंकि हमें पता है पन्ना नेशनल पार्क थोड़ा छतरपुर में है और थोड़ा पन्ना में। पन्ना नेशनल पार्क से हमें एक चीज़ याद रहती है, पन्ना के जस्ट आगे ही पांडव फॉल्स हैं। पांडव वाटरफॉल्स बोल सकते हैं आप, लेकिन हमें याद कैसे रहता है, पन्ना नेशनल पार्क से याद रहता है पांडव फॉल्स। पांडव फॉल्स बड़ा है। एक और फॉल्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रन्हे वाटरफॉल। ये भी काफ़ी अच्छा बड़ा वाटरफॉल है। फ्रेंड्स आपने केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट सुना होगा। केन बेतवा प्रोजेक्ट, जिसमें बेतवा का पानी केन में नहीं आएगा। फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा बेतवा इतनी बड़ी नदी है, इसका पानी केन में आएगा। ऐसा नहीं है, केन का पानी बेतवा में जाएगा, क्योंकि बेतवा सूख रही है, जिससे यहाँ जो बुंदेलखंड रीजन है, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, इनको पानी मिल पाए। तो फ्रेंड्स इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की वजह से कई गाँव को विस्थापित होना पड़ता है। तो न्यूज़ में आया था, एक दादी गाँव छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, मर जाने को तैयार थी, लेकिन गाँव छोड़ने को तैयार नहीं थी। ये प्रोजेक्ट बड़ी मुश्किल से आते हैं फ्रेंड्स। 2002 से इस प्रोजेक्ट को लाने की बात हो रही है, लेकिन 2017 में पर्यावरण से मंजूरी मिली है इसको। और ये दादी इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर रही थी और ये काफ़ी चर्चा में रही। इससे हमें एक चीज़ याद रखनी है, पन्ना नेशनल पार्क के पास ही दौधन डैम है। ये दादी से दौधन डैम याद रहेगा आपको। और इसी के पास गंगऊ फॉल्स है, ये भी याद रहेगा। ये सब कहाँ है, पन्ना नेशनल पार्क के पास। फ्रेंड्स एक पॉइंट बहुत छोटा है, कभी पूछा नहीं गया। यहाँ एक छोटा सा बैनी सागर डैम है। खुदार नदी आती है यहाँ से, खुदार नदी और केन नदी में मिल जाती है। मतलब जब खजुराहो एयरपोर्ट की जस्ट बगल से निकलती है खुदार नदी। अब इस नदी के सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं, हम एक जगह लिख लेते हैं। केन नदी को पढ़ रहे हैं हम, जो कटनी से निकलेगी। कटनी डिस्ट्रिक्ट का नाम है, रीठी तहसील से। बांदा यूपी में यमुना से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स केन कटनी से निकली, रीठी तहसील, थोड़ा इस साइड जाएगी दमोह, हटा जगह का नाम है, वहाँ जाएगी, ये दमोह में आ गई। फिर ये ऊपर जाएगी। इधर एक सोनार नदी आके मिलती है। ये केन नदी हमारी ऊपर चली जाती है। यहाँ पर छतरपुर और पन्ना के बीच में बॉर्डर बनाती है और ऊपर बांदा चली जाती है। इन दोनों के बीच में पन्ना नेशनल पार्क है। उससे याद रहेगा, इसके थोड़े ही ऊपर पांडव फॉल्स हैं, और उसी से याद रहेगा, इसके थोड़ी ही बगल में रन्हे फॉल्स हैं। छतरपुर थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। छतरपुर से ही एक उर्मिल नदी आके यहाँ मिलती है, और एमपी और यूपी के बीच में उर्मिल परियोजना चलती है। केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट 2002 से बनने की बात हो रही है, लेकिन 2017 में इसको मंजूरी मिली है पर्यावरण से। तो इससे यहाँ पर एक पॉइंट याद रहता है, एक दादी चर्चा में आई थी, जिससे याद रहेगा दौधन डैम है यहाँ पर पन्ना में। उसी के पास गंगऊ फॉल्स है। एक चीज़ और याद रख सकते हैं, छतरपुर में ही खजुराहो है। तो खजुराहो केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस नदी के किनारे है। एक चीज़ यहाँ याद रखनी है, यहाँ खुदार नदी आ रही है, जो खजुराहो एयरपोर्ट के जस्ट बगल से निकलती है, खुदार नदी। ये पांडव फॉल्स पन्ना नेशनल पार्क से याद हो जाएगा, साथ में रने फॉल्स भी याद रख रहे हैं। इसको भारत का मिनी नियाग्रा फॉल्स बोलते हैं।
तो भारत का नियाग्रा फॉल कौन सा है, यहाँ क्वेश्चन बनता है। तो पास में ही है यहाँ पर चित्रकूट में इंद्रावती नदी पर, छत्तीसगढ़ में आता है। चित्रकूट में इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में भारत का नियाग्रा बोलते हैं। केन की लेंथ 427 किलोमीटर है टोटल। केन के फ्रेंड्स कुछ उपनाम हैं, 4 या 5 उपनाम हैं, उनमें से 3 बड़ी इजीली याद हो जाते हैं। केन से कैनास, कर्णावती एंड कियाना, ये तीनों नाम बड़ी इजीली याद हो जाते हैं। चौथा है, फिर है सुक्तिमती, द्रोड़ामती एंड सुवेनी, ये 3 को याद करना पड़ेगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं, शक्तिमान कैन, शक्तिमान कैन स्विम, शक्तिमान तैर सकता है और एंड दौड़ सकता है, हिंदी में लिख लेते हैं दौड़ सकता है। तो इससे याद रहेगा, केन नदी की ट्रिब्यूटरी है एक शक्तिमान से सुक्तिमती, स्विम से स्वेन एंड दौड़ सकता है यानी द्रोणामती। फ्रेंड्स, हमने ये शक्तिमान से एक चीज़ और याद की थी, शक्तिमान ऐसे गोल 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 घूमता है तो ऐसा लगता है जमीन में छेद कर देगा। तो इससे याद किया था हमने, महाजनपद में चेदी राजवंश की कैपिटल सुक्तिमती थी। फ्रेंड, ये जो उर्मिल नदी है छतरपुर से निकल के पन्ना में जा रही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, केन नदी में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे सोन नदी।